तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फ्लुएंसर क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाच्य, और ये होगा क्योंकि रीज़न आपका। तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी बोलेंगे, तो इसलिए आप लोग समझने की कोशिश करिएगा इसको। चलिए आते हैं नीचे। वाच्य है हमारा। हाँ, अब देखिए वाच्य के कितने भेद होते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब पहचानते कैसे हैं इसको देखिए, सबसे ज़रूरी होता है, इसके क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, तो कर्तृवाच्य कैसे पहचानते हैं? जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, जो कर्ता होता है, जो काम को करने वाला होता है, मतलब काम को मतलब क्रिया को जो करने वाला होता है वो होता है कर्ता। और कर्ता की जहाँ प्रधानता होगी वो होती है कर्तृवाच्य। अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप 2 मिनट में सारा कुछ पहचान जाएंगे। पहले हम लोग थोड़ा ये पढ़ लेते हैं। अब हम कर्मवाच्य के बारे में बताते हैं आपको। कर्मवाच्य होता है जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है। कर्म क्या होता है? कर्म वो होता है कोई भी काम, जो भी कर्म है कोई भी काम होता है। ठीक है, तो कर्मवाच्य की प्रधानता जिसमें होती है वो होता है कर्मवाच्य। तो अब भाववाच्य में आ जाते हैं। अब भाववाच्य में जिन वाक्यों में कर्ता एवं कर्म दोनों का वो प्रधान होता है उसको भाववाच्य कहते हैं। अब मैं ट्रिक के ऊपर आ जाते हैं, जो मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ जिससे आप 2 मिनट में सब कुछ पहचान जाएंगे। तो आइए मैं बताता हूँ आपको ट्रिक। तो मेरी ट्रिक ऐसी है कि जैसे आपका होता है एक सकर्मक क्रिया, एक होता है अकर्मक क्रिया। तो आपका यहाँ पे देख लीजिए, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वो होती है जो कर्म के साथ होता है, और अकर्मक क्रिया होती है कर्म के बिना होता है। अब हम पहचानेंगे कैसे? तो किसी भी सवाल, जैसे किसी भी सेंटेंस में आप क्या और किसको जैसे सवाल पूछें, तो अगर आंसर निकल रहा है तो वो होगा सकर्मक, और अगर आंसर जवाब नहीं मिल रहा है तो वो होगा अकर्मक। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, मेरे द्वारा खा ये आप ये वाला एग्जांपल ले लीजिए। नहीं दिख रहा है आपको? रुकिए मैं दिखाता हूँ। आप ये वाला एग्जांपल ले लीजिए। हाँ, मेरे द्वारा खाना खाया जाता है। मेरे द्वारा खाना खाया जाता है, इसमें आप लगा के देखिए क्या। मेरे द्वारा क्या खाया जाता है? खाना। आंसर निकल के आ रहा है ना, मतलब कि ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका सकर्मक क्रिया। ओके, और सुनिए, अब हम लोग को पहचानेंगे कैसे इसको। पहला काम आप क्या करेंगे, कोई भी वाक्य आपको मिलेगा एग्जाम में तो उसका जो होता है कर्ता, जो कर्ता कर्म को करने वाला, जैसे कि कर्ता आपका इसमें इस वाले सेंटेंस में कर्ता का क्या है? छात्र। कोई भी कर्ता आप निकाल लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि किसी सेंटेंस में के द्वारा शब्द लगा है कि नहीं। के द्वारा जो होता है, ये देखिए, के द्वारा अगर ये नहीं होगा तो वो आपका 110% कर्तृवाच्य हो जाएगा, और अगर लगा रहेगा तो भाववाच्य या कर्मवाच्य में कोई होगा। अब इसको कैसे पहचानेंगे हम? तो अगर आपका जैसे एक सेंटेंस है, उसमें के द्वारा और ये से द्वारा लगा हुआ है, तो उसमें आप देखेंगे अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया। अगर वो सकर्मक क्रिया होगी, तो क्या हो जाएगा आपका? कर्मवाच्य हो जाएगा। और अगर वो अकर्मक क्रिया होगी तो क्या हो जाएगा? भाववाच्य। आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म के साथ होता है, और अकर्मक क्रिया कर्म के बिना होता है, सकर्मक क्रिया कर्म के साथ होता है। ओके, और सवाल पूछेंगे आप क्या किसको, ये 2 सवाल पूछेंगे। अगर आंसर निकलता है तो वो हो जाएगा सकर्मक, और अगर आंसर नहीं निकलता वो हो जाएगा अकर्मक। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है? जवाब मिलेगा तब हो जाएगा सकर्मक, और अगर नहीं मिलेगा तो अकर्मक हो जाएगा। और क्या किसको सवाल पूछना है। ठीक है, तो अगर के द्वारा और से द्वारा लगा हुआ है, अगर अगर नहीं लगा हुआ है तो कर्तृवाच्य हो जाएगा, और अगर लगा हुआ है तो कर्मवाच्य और भाववाच्य में होगा। और कर्मवाच्य तब होता है जब सकर्मक क्रिया होगी, और भाववाच्य तब होता है जब अकर्मक क्रिया होगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके हम लोग। वाच्य परिवर्तन पहले हम लोग देखते हैं। कर्तृवाच्य में कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता के साथ ये देखिए से या के द्वारा जोड़ा जाता है। कर्तृवाच्य को सेंटेंस मतलब कर्तृवाच्य जो वाक्य है उसको कर्मवाच्य में जब बदलेंगे तो उसमें से और द्वारा जोड़ देंगे। जैसे माँ ने खाना खाया, तो हम क्या जोड़ेंगे? माँ के द्वारा खाना खाया गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको देख लीजिएगा एक बार। यदि कर्म के साथ कोई विभक्ति लगी होती है तो उससे हटाया जाता है। अगर विभक्ति लगी होती है कोई तो उसको हटाया जाता है। जैसे राम ने पुस्तक को पढ़ा, तो इसमें विभक्ति आप जानते हैं क्या होता है? राम ने पुस्तक को पढ़ा, तो ये जो न है, न
ने जो है वो विभक्ति होती है, तो उसको हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, राधा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। मालती ने घर को साफ किया, ने क्या है आपका, ने हो गया विभक्ति, विभक्ति को हटा देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, मालती के द्वारा घर साफ किया गया। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कर्तृवाच्य की क्रिया के सामान्य भूतकाल, ये आपका इतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगा है, ये आपको छोड़ सकते हैं, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। तो आइए नीचे, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। तो कर्ता के बाद से या द्वारा लगाया जाता है, देखिए कर्तृवाच्य और भाववाच्य है ना, कर्ता के बाद से या द्वारा लगाया जाता है तो उसमें कर्तृवाच्य और भाववाच्य होता है। जैसे राम हंसता है, रमे, ये हो गया, आपका जानते हैं ये कौन सा वाक्य है, ये आपका रमेश हंसता है, कौन सा वाक्य है आप बताइए कमेंट में मेरे को, ये है कर्तृवाच्य। और ये हमारे बन गए भाववाच्य। ओके, भाववाच्य और कर्तृवाच्य में आप देख लेंगे सकर्मक और अकर्मक, जैसे मैंने आपको टिप सिखाई है। अब हम लोग करेंगे अवलोकन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ बताते हुए उसकी परिभाषा लिखिए। आप पढ़ लेंगे इसको। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय कर्ता कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। और आइए नीचे, ये है ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, ये आप पढ़ लीजिएगा। ओके, ये कर्तृवाच्य में कर्ता, ये सब जो डिफरेंस होता है कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य का, ये भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब करना क्वेश्चंस। अब आइए प्रश्न में आते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया है आपको, रोहन ने संदेश को पुस्तक दी, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है आप बताएंगे हमको। ये काफ़ी आसान सवाल है, इसमें आपको साफ साफ पता चल रहा है रोहन ने। पहले हम लोग कर्ता छाटेंगे, जैसे कि ये कर्ता क्या हमारा, इसमें क्या है, इसमें हमारा कर्ता क्या है, रोहन है, इसमें हमारा कर्ता क्या है, रोहन है। जैसे ये रोहन हम लोग छाट लिया, अब देखेंगे के द्वारा या से द्वारा तो नहीं लगा है, तो के द्वारा से द्वारा मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, तो हम इसको बिना देखे आँख मूंद के हम इसको क्या कर देंगे, थर्ड ऑप्शन कर्तृवाच्य। ओके, कर्तृवाच्य बिना देखे कर देंगे। ओके, तो आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल क्या है, कर्म की प्रधानता वाले वाक्यों के, मैंने सिखाया आपको कर्म की प्रधानता किस में होगी, कर्मवाच्य में होगी। इसका सही आंसर क्या निकल जाएगा, कर्मवाच्य। मजा आ रहा ना करने में अब, ठीक है। तो जितना अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बिल्कुल आप कर लेंगे एग्जाम हॉल में, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं होगी। तो कर्मवाच्य की पहचान किस विभक्ति से करते हैं, आपको मैंने बताया कर्मवाच्य की किससे होता है, से के द्वारा, मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, से के द्वारा। ये फोर्थ ऑप्शन में आते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं, चलो अब खाया जाए, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो इस वाक्य में कौन सा वाच्य है आप बताएंगे हमको। चलो अब खाना खाया जाए, खाना खाया जाए, क्या करा जाए, खाना खाया जाए, तो इसमें हमारा हो जाएगा भाववाच्य, क्योंकि खाना जो है खाया जा रहा है, उसको मतलब खाना खाने के लिए भाववाच्य हो जाएगा। ओके, सुनीता ने कपड़े बांटे, इस वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित रूप चुनिए। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, सुनीता, अगर हम लोग को कर्मवाच्य में बदलना है तो आपको पता है कि जो भी कर्ता रहेगा उसके साथ के द्वारा जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, सुनीता के द्वारा जो होता है कपड़े बांटे गए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओह शिट ठीक है हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आइए छठवें क्वेश्चन में आ गए हम, मैं चल नहीं सकता, इस वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तन रूप कीजिए। ओके, मैं चल नहीं सकता, इसमें हम भाववाच्य में कैसे करेंगे, जा सकता, लास्ट में देखिए जा सकता जिसमें आएगा वो मतलब उसको भाववाचक मान लीजिएगा। मुझसे अब चला नहीं जा सकता, अब इसमें आपको भाव दिख रहा है ना कि वो बहुत थक गया, मुझसे अब चला नहीं जा सकता, तो ये हो जाएगा वो भाववाच्य। ओके, थर्ड ऑप्शन आपको सही हो गया सिक्स का। सेवन्थ में आ जाएंगे, रीता सो भी नहीं सकती, इस वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तन रूप चुनिए। रीता भाववाच्य में करेंगे हम, क्या हो जाएगा इसका आप लोग बताएंगे मुझे। इसका हो जाएगा सही आंसर, रीता से अब सोया नहीं जाता, जाता आया ना, रीता से द्वारा, रीता से द्वारा के द्वारा, देखो रीता से आ गया ना, रीता से अब सोया नहीं जाता, तो आपका सही आंसर आ जाएगा सेवन्थ का सेकंड वाला। ओके, एट्थ का, चलिए अब इतने आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए हैं काफ़ी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और इन्फ्लुएंसर क्लासेस को और आगे बढ़ाइएगा आप लोग प्लीज़। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।